हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ क्लोज टू यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अभी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि देखो लॉन्ग वीडियोस होती है, 40 या 50 मिनट की वीडियोस होती है या 1 घंटे की मैं वीडियोस कभी कभी अपलोड करती हूँ, तो उनमें बहुत नेट जाता है। एंड इतना मेरे फ़ोन में नेट नहीं होता, आप जानते हो। लगभग 350 का या मतलब 500 का भी अगर मैं रिचार्ज कराती हूँ अपने फ़ोन में, तो भी मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसके अंदर 3 जीबी डेटा जाता है मेरा, आपको पता है। और इतना तो हमें डेली का 1 दिन मतलब मिलता है 1 दिन में, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। एंड वाईफ़ाई ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ वीडियोज़। आप लोगों को लग रहा होगा कि दी ऐसे ही नहीं कर रही हैं, बट सच में आप मुझे बताओ, आपके फ़ोन में नेट ही नहीं होगा तो आप कहाँ से करोगे? मैं बना के रख देती हूँ, बट वाईफ़ाई ख़राब होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब कितनी बार बोले उन लोगों को ठीक करके जाओ, वो करके जाते हैं एंड नेक्स्ट डे फिर से ख़राब हो जाता है। हाँ, जिस दिन मैंने अपलोड किया था उस दिन नेट चला एंड देन नेक्स्ट डे ही ख़राब हो गया रात को 12 बजे। अब ये हाल हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको तो हाँ, स्टोरी शेयर करूँगी, कैसे भी करूँ। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा बीइंग था वो शॉक था, उसे बहुत बड़ा शॉक लग चुका था, क्योंकि जो यानले का हस्बैंड था वो वांगजी था और कोई नहीं। और बीइंग शॉक था। एंड जो बीइंग वांगजी जो है ना वो हरकतें कर रहा था बीइंग के साथ, तो वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। बीइंग को यकीन नहीं हो रहा था। एंड वांगजी ने तो बीइंग को किस पे किया था। बीइंग बस कार में बैठा हुआ था और सोच रहा था वांगजी के बारे में, है ना। बोल रहा था नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बीइंग अपनी शीशे को देखता है जो फ़ोन में किसी से चैटिंग कर रही थी। बीइंग बोलता है शीशे। यान ली पहली बार तो बीइंग की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बट फिर बीइंग दोबारा से बोलता है शीशे। यान ली बोलती हाँ हाँ हाँ, बोलो बीइंग क्या हुआ। यान ली जो बीजिंग बोलता है शीजे, मुझे आपको ये बताना है कि एक्चुअली क्या है कि आपको आपके हस्बैंड कैसे लगे। यान ली देखते बीजिंग को और बोलती बीजिंग कि क्या मतलब है तुम्हारा। बीजिंग बोलता है एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब था कि वो ठीक तो है ना, आपको पसंद आए। यान ली बीजिंग को देखती है एंड वो बोलती है बीजिंग एक्चुअली। बीजिंग बोलता है शीजे बोलिए ना। यान ली चुप हो जाती है एंड वो अपने फ़ोन को देखती है और फिर दोबारा से वो बीजिंग को देखती है और बोलते हैं हाँ अच्छे हैं बीजिंग। बीजिंग बोलता है ओह हाँ हाँ। बीजिंग को देखकर यानी बोलती बीजिंग क्या कोई बात है। बीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं चीज़ें। बीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड बस वो देख रहा था। यानली फिर से अपने फ़ोन में लग जाती है एंड यानली बीच बीच में स्माइल कर रही थी। बीजिंग ये देखकर बोलता है शीजे चैटिंग कर रही है एंड फ़ोन को देखकर क्या वो वांगजे से बातें कर रही है। हाँ वैसे भी वो कितना शेमलेस है। क्या 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 कर रहा था। हाँ नहीं नहीं बीजिंग तुम अपनी शीशे के हस्बैंड के साथ ये सब नहीं नहीं बीजिंग बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बीजिंग अपने आप को ही मनाता है। ऐसे ही करके बीजिंग फिर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद बीजिंग कार से बाहर निकलता है एंड वो अपने रूम में चला जाता है। बीजिंग अपने रूम के अंदर आता है। अंदर आने के बाद बस वो डोर बंद करता है और आकर सीधा वॉशरूम में जाता है, अपनी क्लॉथ निकाल कर फेंक देता है और बस हाँ बैठ जाता है नीचे। एंड बीजिंग के ऊपर पानी गिरने लगता है। बीजिंग आइस बंद किए हुए रखता है और बस वो रिमेम्बर करने लगता है वांग जी कैसे उसकी ठाइस पे उसे टच कर रहा था एंड कैसे वांग जी रब कर रहा था। बीजिंग कैसे फील कर रहा था। बीजिंग वो सेंसेशन याद करता है। वांग जी ने जब बीजिंग को टच किया था वो कैसी थी, और ये याद करते ही तो बीजिंग की सांसें और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है। एंड बीजिंग देखता है और देखकर उसकी आइस बड़ी बड़ी, क्योंकि वो हार्ड हो गया था। बीजिंग बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे सोचने के बाद ऐसे ऐसे नहीं रिएक्ट कर सकता। बीजिंग फिर अपने आप को देखकर बहुत ही बुरा फील करता है एंड बीजिंग फिर अपने आप को ही काम डाउन करवाता है। ऑब्वियसली वो अपने आप को ही शांत करता है एंड वो भी ऐसे उससे नहीं हो रहा था तो वो वांगजी का नाम लेता है एंड वांगजी के नाम से भी वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील करवाता है। और ये उसके लिए सबसे बुरा था। बीजिंग बस देख रहा था और वो बोलता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ नहीं वो मेरी शीजे के हस्बैंड होने वाले हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। बीजिंग अपने आप से ही फाइटिंग करने लगता है और थोड़ी देर के बाद बीजिंग अपने आप को संभाल लेता है। बीजिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बैठ जाता है बेड पे और अपनी आइज़ बंद कर लेता है। हम देखते हैं दूसरी ओर वांगजी को। वांगजी अपने रूम में था और बस बैठा हुआ था। तभी वांगजी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांगजी मैसेज देखता है और उसके फेस से स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांगजी तुरंत लैपटॉप ओपन करता है और उसमें से सारी डिटेलिंग रीड करता है बीजिंग की। और ये सब देखने के बाद वांगजी स्माइल करता है और बोलता ओह माय क्यूट एंजल। तो तुम हाँ अब बस तुम ही हो मेरी लाइफ में।
वांग जी फिर वहाँ पर वीइंग का फ़ोन नंबर देखता है और ये देखकर वो स्माइल करता है। तुरंत ही वांग जी वीइंग के नंबर पर उसे कॉल कर देता है। दूसरी ओर वीइंग बस लेटा हुआ था एंड वो कोशिश कर रहा था जो हुआ उसके बारे में न सोचे, उसे भूल जाए। बट भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसे बार बार वांग जी याद आ रहा था और उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी वीइंग का फ़ोन रिंग करता है। वीइंग अपना फ़ोन देखता बोलता हाँ। इस टाइम वीइंग फ़ोन देखता है और बोलता अननोन नंबर। वीइंग तुरंत ही कॉल पिक करता है एंड ये एक वीडियो कॉल थी। वीइंग पिक करता है और देखता बोलता हाँ कौन। वांग जी देखता है और बोलता हेलो माय बनी। एंड ये सुनते ही तो वीइंग की आइज बड़ी बड़ी। वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि ये हाँ तो तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ऑफ कोर्स मैं और कौन, तुम कैसे इमेजिन कर रही थी माय क्यूट बनी। वीइंग बोलता है तुम बहुत शेमलेस इंसान हो, तुम मेरी जीजी से शादी करने वाले हो और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। वांग जी बोलता है वीइंग मैंने तुमसे एक बात कहा ना कि मैं तुम्हारी जीजी से शादी करने वाला हूँ, की नहीं है मैंने वीइंग। वीइंग बोलता है तुम, मैं फ़ोन कट रहा हूँ। ये बोलकर वीइंग तुरंत ही फ़ोन रखने लगता है। वांग जी बोलता है वीइंग देखो मेरी बात सुनो, बट वीइंग कॉल कट कर देता है। वांग जी देखता है और बोलता आह शिट मेरी बनी, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि वैसे भी कल तुम आने वाले हो मेरे घर पे। फिर ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो रख देता है और वो लेट जाता है बेड पे। बस उसे वीजिंग याद आ रहा था, वीजिंग की स्माइल। एंड वांग जी अपने लिप्स को टच करता है तो उसे हाँ वीजिंग का वो किस याद आता है जो उसने वीजिंग के साथ किया था। वीजिंग के लिप्स ओ माय गॉड कितने सॉफ्ट थे। वांग जी अपने लिप्स को टच करता है और वो किस याद करता है और उसकी जो सांसें थम जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ही वो अपनी सेंस में वापस आता है और बोलता है सच में मेरा मन कर रहा है तुम्हें मैं किस करूं, बाइट करूं मेरे इस बेड पे। तुम मेरे साथ होगी, तुम्हारी सॉफ्ट बॉडी मैं टच करूंगा। ओ माय गॉड तुम्हारी तुम्हारे अंदर मूविंग करना कैसा होगा वीजिंग। और ये सोचते ही तो वांग जी ओ माय गॉड हार्ड हो जाता है। वांग जी बोलता हाँ ये क्या हो गया। नहीं 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 नहीं। वांग जी फिर जाता है वॉशरूम में एंड 1 घंटे के बाद वो रिलीज होता है। उसके बाद वो बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो बोलता है सच में तुम मुझे पागल कर दोगी। एंड वो आकर बेड पर बैठ जाता है और आराम से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी एंड वीजिंग उठता है। उठते ही वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है एंड उसके बाद वीजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड जैसे वीजिंग फ़ोन देखता है उसके अंदर वाइब्रेशन मोड पे था एंड उस पर मैसेज आ रहे थे। वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन ऑन करता है एंड देखता है तो ओ माय गॉड उसे उसी अननोन नंबर से इतने सारे मैसेज आ रहे थे एंड वो भी गुड मॉर्निंग कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। इतने सारे मैसेज थे तो वीजिंग शॉकिंग आई से देख रहा था एंड उसे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है। हाँ ये इंसान कैसे शेमलेस हरकतें कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत गंदा है ये इंसान। वहीं को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही उस नंबर को ब्लॉक करता है एंड वांग जी देखता बोलता ओह मैं बनी तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये तुमने बहुत गलत किया माय क्यूट बनी, देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। हाँ वैसे भी तुम आज यहाँ आ ही जाओगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी उठता है और आराम से जाके बात वगैरह लेता है। फिर बाहर आता है एंड फिर नॉर्मल क्लॉथ पहनता है और नीचे आता है। नीचे सभी लोग बैठे हुए थे एंड नॉर्मली अपना जो मॉर्निंग का काम था वो कर रहे थे। एंड आज लायन सिचन भी नहीं जाने वाले थे क्योंकि वेडिंग के कामों में वो भी लगे हुए थे और लायन करण भी वहीं पे थे, वो भी काम कर रहे थे। जो वांग जी की मॉम थी वो भी बस नॉर्मली अपनी ब्रेकफास्ट वो सब चीज़ें देख रही थी। इन्हें ये क्या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो सभी इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी वांग जी नॉर्मल नॉर्मल आई मीन फॉर्मल क्लॉथ में आता है एंड वो बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग ब्रदर। एंड ये सुनने के बाद सभी वांग जी को देखते हैं शॉकिंग आई से, क्योंकि इतने टाइम के बाद पहली बार वांग जी ऐसे अपने फॉर्मल क्लॉथ में निकल कर आ रहा है। मतलब कि उसने कोई ऑफिस के कपड़े नहीं पहने थे, नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, घर वाले जो घर पे नॉर्मली हम पहनते हैं वो वाले। और सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। वांग आता और बोलता क्या हुआ गगा ब्रदर, आई मीन डैड क्या हुआ आपको। तो बोलते नहीं कुछ नहीं। लायन करण बोलते बेटा तुम ऑफिस नहीं जाओगे ना आज। वांग जी बोलते नहीं आपने कहा था ना मैं ना जाऊँ, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों आप चाहते हो डैड में चले जाऊँ। लायन करण बोलता नहीं 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 हम ये नहीं चाहते। हम तो बस जस्ट तुमसे पूछ रहे हैं वांग जी, क्योंकि मतलब तुम इतने सालों में पहली बार आज इतने ऐसे कपड़ों में अपने रूम से बाहर निकले हो मॉर्निंग के टाइम में, वरना तो तुम संडे को भी चले जाते हो। वांग जी बोलता है ओह डैड वो एक्चुअली आप ही ने तो कहा मैं रह जाऊँ तो मैं रह रहा हूँ, क्या मैं चला जाऊँ। तो बोलते नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, मत जाओ तुम। ठीक है। लायन सिचन वांग जी को देख रहे थे एंड वो जानते हैं जो उन्होंने कल देखा उसके बाद तो भाई उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसका भाई एक लड़की के लिए वो भी इस तरह से चेंज हो रहा है। ये सच में उन लोगों के लिए बहुत डिफरेंट बात थी, बट फिलहाल लायन सिचन ही इस बारे में जानती थी और कोई नहीं।
और वो बोलता है वो तो वांग जी देखता है और वो बोलता है डैड वो सब कब तक आएंगे। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं आई थिंक वो शायद 2 घंटे के बाद आएंगे। वांग जी बोलते हैं, 2 घंटे अच्छा। लैन सीजन देख रहा था कि उसका भाई सच में कितना डेस्परेट हो रहा है उस इंसान से मिलने के लिए, सच में। बट लैन सीजन कहीं ना कहीं डर भी रहे थे। वांग जी की शादी होने वाली है एंड वांग जी विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है एंड वो सब भी कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, ये वांग जी सोच क्या रहा है? लैन सीजन समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ही टाइम के बाद शादी हो जाएगी एंड ये तो बहुत ही गलत होगा ना। बट वो जानते थे अपने भाई को कि उसका भाई ऐसे नहीं है, किसी को चीट नहीं करेगा। वो अच्छे से जानते थे ये सब चीज़ें और बस अभी वो सोच रहे थे कि वो क्या करें। वांग जी से इस बारे में बात करें बट लैंस सिटन को लगा कि एक बार मतलब वांग जी उन्हें खुद बोले ताकि फिर वो कुछ सोच सके। बट ये वांग जी की लाइफ है, वांग जी क्या करना चाहता है ये वो जानते हैं। बट अगर वांग जी कुछ गलत करेगा तो फिर वो रोक देंगे। ये लायन सिचन अच्छे से जानते हैं वो कुछ गलत तो नहीं करने देंगे। बट वांग जी पहली बार किसी के अंदर इंटरेस्ट ले रहा था और लायन सिचन नहीं चाह रहे थे कि वो वांग जी को ऐसे रोक दें बीच में ही। वांग जी बिना मतलब के कुछ नहीं करता है। ऑफ कोर्स कुछ तो जरूर है जो लायन सिचन बस देख रहे थे कि आखिर वांग जी करना क्या चाहता है। और ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है। वांग जी डेस्परेट हो रहा था विकिंग को देखने के लिए। हाँ, वांग जी बोलता डैड उन्हें कितना टाइम और लगेगा। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं वांग जी टाइम लगेगा। सच में, रुको मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद वो कॉल करते हैं जियांग मैंशन में जियांग फेंगम्यान को एंड जियांग फेंगम्यान कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से लायन किरण बोलते हैं कि आप कब तक आएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, बस अभी थोड़ा बहुत चीज़ें ही कर रही है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ओके ठीक है। इसके बाद फ़ोन रख देते हैं। लैन किरण बोलते हैं उन्होंने कहा वो आधे घंटे में आएंगे, ठीक है। वांग जी बोलते हैं ओके। फिर तभी मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलती हैं चलो चलो सब नाश्ता कर लो। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ। एंड देन इसके बाद सभी जाते हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगते हैं। वांग जी बहुत डेस्परेट लग रहा था एंड वो जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेता है और बोलते डैड मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जब वो आए तो मुझे बता देना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी जाओ। इसके बाद वांग जी तो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वहीं जो लान किरण थे वो बोलते हैं देखा सच में मुझे लगा नहीं था। देखो जैसे ही वांग जी ने यानली को देखा वांग जी रेडी हो गया ना। हाँ, सब कुछ करने के लिए। पहले तो वो एक बार भी बिल्कुल भी हाँ मिलना ही नहीं चाहता था उन सब और ना ही शादी में इंटरेस्ट ले रहा था। बट जैसे ही देखा उसने यानली को देखा हाँ हो गया ना सब कुछ ठीक। वांग जी इंटरेस्ट लेने लगा है और मैं बहुत खुश हूँ। लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं डैड आपको क्या बताऊँ मैं, वांग जी यानली में नहीं यानली के भाई में इंटरेस्ट ले रहा है एंड पता नहीं वो क्या करना चाहता है। अगर वांग जी को वीइंग पसंद है तो वांग जी हरगिज भी शादी यानली से तो बिल्कुल नहीं करेगा। वांग जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, एक बार प्यार एक बार ही शादी। वांग जी ऐसे चीट नहीं करने वालों में से है। हाँ, देखते हैं वांग जी कब मेरी फैमिली को झटका देगा। सच में वांग जी तुम भी ना, क्या करूँ मैं तुम्हारा। फिर लाइन से जिन इग्नोर करते हैं चीज़ को एंड बस वो खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर खाना हो जाने के बाद उनका फिर वो भी आते हैं एंड बैठ जाते हैं एंड वो कॉल कर देते हैं जितने भी डिज़ाइनर्स थे वो सभी हॉल के अंदर उन्हें आने के लिए। वो बोलते हैं कि वो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ऐसे ही करके सब चीज़ें हो रही थी। वहीं वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग सबको देख रहा था एंड वीजिंग बोलता है मम्मा आई मीन मैडम जो यू थी उन्हें वीजिंग मम्मा ही बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो बोलती बेटा क्यों नहीं आओगी तुम, तुम्हें आना होगा। देखो तुम्हारी शिजी की शादी है, तुम्हें डिसाइड नहीं करनी तुम्हारी शिजी क्या पहनेगी। वीजिंग बोलता है शिजी को पहनना है ना वो। यहाँ ली बोलती वीजिंग हाँ चलो तुम नहीं चलोगे तो और कौन चलेगा, मुझे कंपनी कौन देगा। वीजिंग बोलता है हाँ शिजी बट यहाँ ली बोलते चुप करो तुम। एंड वो बोलती तुम मेरे साथ चलोगे मतलब चलोगे। वीजिंग बोलता है शिजे नहीं मुझे नहीं जाना। अगर मैं वहाँ पर गया और इसने वो सब हरकतें की तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं मुझे नहीं जाना। वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पे। वीजिंग यानली को देखता है एंड यानली फिर से अपने फ़ोन में लग जाती है। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ शीजी आपको कैसे बताऊँ। वीजिंग बोलता है अगर इस बार वो मेरे पास आया ना तो मैं उसके इंसान की टांगें तोड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल। वीइंग यही सोचता है और वो डिसाइड कर लेता है वो वांग जी से नहीं डरेगा एंड साफ साफ बोल देगा अगर कुछ गलत किया तो वीइंग अपनी शीजे से बात करेगा एंड वीइंग सब बता देगा सब लोगों को कि वांग जी कैसे वीइंग को हरेस करता है। एंड इसके बाद वीइंग बस थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ रहता है एंड वो लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद वीजिंग बैठ जाता है अपनी शीजी के साथ और यानली बस नॉर्मली बाहर देख रही थी एंड तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फिर से अपना फ़ोन देखती है तो उसमें फिर से मैसेज आ रही थी एंड यानली फिर से चैटिंग में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी 3 चक्कर मार चुका था हॉल के एंड बस वो गेट की ओर ही देख रहा था। लायन से जन बहुत ही देख देख के अपने भाई को ऐसे उन्हें हंसी आ रही थी।
इतना डेस्परेट तो वांग जी आज तक अपनी किसी मीटिंग के लिए नहीं हुआ, या बोले कि अपनी किसी बिजनेस डील के लिए हुआ, जितना वो वीइंग के लिए हो रहा है। और 15 मिनट के बाद जो लायन फैमिली थी वो सभी हॉल में आ जाती, कि उन्हें पता चल गया था कि वो लोग आ चुके हैं, गार्ड ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। एक के बाद सभी वहाँ जाते हैं और एक एक करके जियांग फैमिली पूरे लैंड मैंशन के अंदर आना शुरू कर देते हैं। वो लैंड मैंशन के अंदर आते हैं एंड वांग जी सबसे आगे भाग कर जाता है, बट वो रुक जाता है और बोलता नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे मैंने किया तो उन्हें लगेगा मैं तो बहुत डेस्परेट हूँ। वांग जी देखता है और बोलता हाँ मुझे ये काम करना होगा, यहाँ से खिसकना होगा। वांग जी सबसे पीछे जाके सोफे पर बैठ जाता है, अपने हाथ में फाइल लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि भाई वो तो काम में डूबा हुआ है। और लहन सिचन वांग जी की इस हरकत को देखते हैं और बोलते हैं वही सच में, हाँ क्या ही करें इसका तो। फिर वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी जियांग फैमिली सभी अंदर आते हैं एंड एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और जैसे मैडम लाई यानली को देखती है वो बोलती है यानली बच्चा, एंड वो तुरंत ही बोलती तुम मेरे साथ आओ। फिर वो यानली को लेकर अंदर आती है एंड सभी बैठ जाते हैं। यानली को वांग जी के पास बिठाया जाता है एंड वो बोलते हैं देखो दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड जैसे ही वांग जी यानली को देखता है वो अपनी फेस को टर्न कर लेता है और वो थोड़ा दूर हो जाता है। वांग जी को देखकर लान से जन बोलते हैं सच में इससे कितना दूर हो रहा है। वहीं वीइंग वीइंग तो अपने जियांगचेंग गागा के पास था और वो नॉर्मली था। तभी वो सभी बैठ जाते हैं। लायन सेचन देख रहे थे वीइंग को, वीइंग वांग जी को बिल्कुल नहीं देख रहा था। लायन सेचन बोलते हैं ओह, तो वीइंग इग्नोर कर रहा है, ये तो मतलब लग नहीं रहा कि वांग जी को पसंद करता है, बट देखते हैं क्या होता है। इसके थोड़ी ही देर के बाद सभी लोग वहाँ पर बैठ कर देखने लगते हैं। तभी जो लायन किरण थे वो बोलते हैं कि डिज़ाइनर्स आ चुके हैं, सभी अपनी अपनी ड्रेस डिसाइड कर लेना, ठीक है। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो रूम में अदर बैठे हुए थे वो डिज़ाइनर्स वगैरह सभी आ जाते हैं एंड सभी को डिज़ाइनर्स दिखाए जा रहे थे कपड़े। एंड सब लोग देख रहे थे, कोई कुछ पसंद कर रहा था, कोई कुछ। यानली भी अपने लिए वेडिंग गाउन सेलेक्ट कर रही थी एंड वो भी देख रही थी। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी के हाथ में फाइल थी एंड वांग जी उस फाइल को साइड में रखता है एंड वीइंग को देखता है। वीइंग बैठा हुआ था एंड वो कुछ देख रहा था, उसे कुछ डिजाइन पसंद आ रहे थे। वीइंग अपने लिए ड्रेस ढूंढ रहा था। वीइंग बोलता है मैं ब्लैक लूँ, व्हाइट लूँ या कौन सा लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वीइंग तो अपने आप में खोया हुआ था एंड वीइंग ने बिल्कुल वांग जी को इग्नोर कर दिया था क्योंकि फिलहाल वो कपड़ों में लगा हुआ था। वहीं वांग जी सबको देखता है तो सभी लोग बस अपने अपने कामों में लगे हुए थे, कोई कुछ सिलेक्ट कर रहा था, कोई कुछ सिलेक्ट कर रहा था। तभी वी यिंग बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। वी यिंग उठ जाता है और फिर बोलता है आंटी वॉशरूम। तो वो बोलती है कि एक काम करो बेटा तुम उसमें चले जाओ। वांग जी बोलते वो खराब हो गया, आई थिंक ऊपर वाला सही होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वॉशरूम है, तुम चले जाओ वांग जी, बेटा इसको दिखा देना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी स्माइल करता है, वीइंग बोलता नहीं मैं चला जाऊंगा। वांग जी बोलते चलो। एंड वीइंग फैमिली के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। वीइंग देखता है वांग जी को घूर के एंड वीइंग इग्नोर करता है और वो चलने लगता है। वांग जी वीइंग के पीछे पीछे आता है। वांग जी बोलता है वो राइट वाला। वीजिंग ऊपर आने के बाद बोलता है ओह ठीक है। एंड वीजिंग तुरंत ही अंदर करता है, मतलब खुद को, एंड वो जैसे डोर बंद करने वाला था तभी वांग जी धक्का देता है एकदम डोर को एंड डोर ओपन हो जाता है एंड वांग जी डोर को लॉक कर देता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या बदतमीजी है। वांग जी देखता है और बोलता बदतमीजी बिल्कुल नहीं। वीजिंग बोलता बाहर निकलो, मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी बोलता मैंने कहाँ मना किया, जाओ। बीजिंग बोलता जाओ कि क्या मतलब निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता तुम मेरे ही रूम से मुझे निकलने के लिए बोल रहे हो। विंग बोलता व्हाट, तो तुम्हारा रूम। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल देखो। वीजिंग देखता है और हाँ वहाँ पर वांग जी की फोटो लगी हुई थी। वीजिंग बोलता मुझे निकलना है एंड वीजिंग जाने लगता है, बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और अपने ही जो रूम का डोर था उसी पे वीजिंग को पिन करता है और बोलता कहाँ जा रहे हो, वैसे भी तुम्हें इसी रूम में रहना है मेरे साथ, तो कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मुझसे दूर हट जाओ, तुम जानते भी हो क्या कर रही हो। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों तुम नहीं जानते। वी जिंग देखता है और अपने आंखें बंद करता है और बोलता है देखो मैं तुमसे साफ साफ एक बात बोल रहा हूँ, तुम मेरी होने वाली मेरी शीजे के हस्बैंड हो तुम, तो प्लीज दूर रहो। मेरी शीजे को साथ ऐसा मत खेलो, उसकी शादी होने वाली है तुम्हारे साथ और तुम। वांग जी एकदम से वीइंग को कमर से पकड़ के अपनी क्लोज करता है एंड वीइंग के दोनों हाथों को उसी डोर पे पिन किए हुए रखता है और इसके बाद वीइंग को क्लोज करके बोलता है वीइंग मेरी शादी तुम्हारी शीजे से हुई नहीं है, होने वाली है, सुना तुमने। और मैं शादी करता हूँ न करता हूँ वो मुझ पे डिपेंड करता है, बट तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है, तुम मुझे बहुत पसंद हो एंड आई लव यू। वीइंग वांग जी को धक्का देता है, कोशिश करता है धक्का देने की, बट वीइंग से हो नहीं पा रहा था, वीइंग छटपटा रहा था। वांग जी वीइंग को फेस को पकड़ता है अपने एक हाथ से वीइंग के कमर से हटा के और बोलता है ऐसा मत करो मेरी बेबी, क्या बोल रहे थे तुम।
और मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने मेरा फ़ोन कट कर दिया। वीकिंग बोलता है हाँ मैंने कट किया क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी। वांग जी बोलता है बट मुझे तो करनी है ना। वीकिंग बोलता है आपका दिमाग ख़राब हो गया। वांग जी हाँ बोलता है हाँ वीकिंग हो गया मेरा दिमाग ख़राब तुम्हें देखने के बाद। एंड वीकिंग आई लव यू। वीकिंग घूर के देखता है और बोलता है शट अप, तुम मेरी शीजी के हस्बैंड हो। अगर तुमने एक और बार किया ना ऐसा कुछ तो मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी हरकतों के बारे में। वांग जी बोलता ओह रियली, हाँ बता दो, मुझे क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ मैं इस शादी को कैसे तोड़ूं। और अगर तुम ये कर दोगे तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आह, वैसे भी मुझे तुम्हारी शीजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और तुम चाहो तो सबको बता दो, उसके बाद मेरे लिए बहुत आसान होगा एंड देन मैं तुमसे शादी करूँगा। वीइंग बोलता है आपका दिमाग ख़राब हो गया ओल्ड अंकल। हाँ तुम बहुत घटिया हो। वांग जी बोलता है ओह हाँ हूँ मैं घटिया। तुम्हें दिखाऊं मैं कितना घटिया हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी एकदम झटके से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या 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 कर रहे हो। बट वांग जी बोलता श्श, और ये बोलकर वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग डरी हुई आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है मैं वैसे शादी से पहले करना नहीं चाहता था बट मैं क्या करूँ, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। वीजिंग बोलता है तुम परवर्ट अंकल। वांग जी बोलता है ओह या आई एम रियली परवर्ट। एंड वीजिंग को वांग जी लाकर पट पर फेंक देता है। वीजिंग बोलता है देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ और मैं ऐसा करूँगा और तुम देखोगे। वीजिंग धीरे धीरे पीछे हो रहा था बट वांग जी वीजिंग के क्लोज आ रहा था। वीजिंग भागने की कोशिश करता है बट वांग जी वीजिंग को उसके पैर से पकड़ता है और खींच लेता है। वीजिंग एकदम झटके में ही वांग जी के नीचे आ जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम बहुत गलत कर रहे हो। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है जो कि वांग जी को पुश कर रहे थे उनको और बेड पर पिन करता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ बट वीजिंग मुझे ये बताओ क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें टच करता हूँ। बोलो ना, बोलो वीजिंग। मुझे बोलकर वांग जी अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है और वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाँ वीजिंग वांग जी के टच को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। वीजिंग का जो दिमाग था वो कह रहा था नहीं ये गलत है। वांग जी उसकी शीजी का होने वाला हस्बैंड है, वीजिंग कैसा नहीं कर सकता। बट ऊपर से उसका जो माइंड वो ये बोल रहा था एंड दिल दिल वांग जी के टच को फील कर रहा था। उसकी बॉडी जैसे वांग जी के टच को चाह रही थी। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। तभी वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है वीजिंग बोलो तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं है। हाँ क्या बोलते हो। और ये सुनने के बाद वीजिंग आंखें बंद कर लेता है बहुत ही कसकर और वीजिंग की मुठ्ठियाँ भी बंद हो जाती हैं। वीजिंग की बॉडी में अजीब सेंसेशन होती है। वीजिंग अपनी इस हालत को समझ नहीं पा रहा था। वांग जी बोलता है बोलो ना, तुम्हें नहीं तो कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो ना। एंड वांग जी वीजिंग की ईयर लॉक पर उसे लिक करता है और वीजिंग बोलता मत करो। बट वांग जी धीरे धीरे वीजिंग की पूरी ईयर पर किस करने लगता है एंड वांग जी वीजिंग के नेक के पास आता है। वीजिंग के स्मेल को इनहेल करता है एंड वीजिंग आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग के अंदर जैसे कि मनो स्ट्रेंथ ही नहीं बची हो। वीइंग रोकना चाहता था बट वांग जी के टच को वीइंग की बॉडी मना नहीं कर रही थी। वीइंग को क्रेविंग हो रही थी हाँ वांग जी उसे और टच करे एंड वांग जी सेम ऐसा ही करता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीइंग की नेक पे उसे किस करने लगता है और सॉफ्टली उसे बाइट करने लगता है। वीइंग की स्किन को अपने टीथ में लेके उसे खींचने लगता है और वीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस वांग जी के टच को फील करने लगता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी का ये टच उसे पागलपन जैसा फील करवा रहा था। वीजिंग बोलता मत करो बट वांग जी बोलता है तुम चाहते हो, तुम्हारी बॉडी चाहती है। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपना एक हाथ वीजिंग के ट्राउजर पर लेकर जाता है और वहाँ उसे रब करने लगता है और वीजिंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड वीइंग तुम तो हार्ड हो गई हो एंड वो भी इतना जल्दी, क्या बात है मैंने सोचा नहीं था। वीइंग बोलता था मत करो बट वांग जी वीइंग के लिप्स को उसके चेस्ट को एंड वीइंग को पूरी तरह से नोटिस करता है। इसके बाद वांग जी स्लोली वीइंग को अपनी ओर करता है क्योंकि वीइंग ने अपना फेस साइड कर लिया था एंड वांग जी वीइंग के लिप्स पे उसे किस करने लगता है एंड वीइंग की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करने लगता है जिससे वीइंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है एंड वांग जी वीइंग को काफ़ी देर तक किस करता है। उसके बाद वांग जी वीइंग से दूर होता है और बोलता है देखो देखो अपने आप को कैसे मैसी बन गई हो तुम मेरे नीचे और तुम मुझे बोल रही हो वीइंग मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू वीइंग। जब मैंने तुम्हें पहली बार उस क्लब में देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड शॉकिंग आइज से वीजिंग वांग जी को देखता और बोलते क्या क्या बकवास कर रही हो तुम। हाँ
मैं तो तुमसे शादी। एंड वीजिंग तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। वीजिंग अपनी शर्ट को ठीक करता है जो कि वांग जी ने साइड कर दी थी उसके शोल्डर से। वीजिंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी शीजी के होने वाले हस्बैंड हो, सब लोग क्या सोचेंगे। वांग जी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सब लोग क्या सोचेंगे, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वीजिंग बोलता बकवास करना बंद करो, मेरी मेरी शीजी से शादी होने वाली नहीं, ये कभी नहीं होगा। वांग जी बोलता है ये होके रहेगा एंड अभी फैमिली वेट कर रही है, क्यूटी पाई। एंडी बोल के वांग जी विंग को देखता है। विंग बोलता तुम बहुत, मैं शीजी को बताऊंगा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल बता दो, और इससे तुम मेरा ही काम आसान कर दोगे विंग, ठीक है बताओ जाओ। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है एंड जाने लगता है, बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे खींचता है। वीजिंग एकदम से डिसबैलेंस होता है एंड वांग जी की क्लोज आ जाता है। वांग जी वीजिंग को उसके वेस्ट से पकड़ के अपनी क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग देखो दो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, एंड वीजिंग मैं तो बोल दूंगा कि तुमने सेड्यूस किया है मुझे। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है क्या बकवास कर रही हो। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैं बोल दूंगा कि तुमने मुझे सेड्यूस किया है। और उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो। वीजिंग बोलता तुम वांगची बोलता हाँ बिल्कुल, देखो अगर तुमने कुछ भी निजी कहा तो वीजिंग मैं तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें किस करूंगा, समझ आया ना। वीजिंग बोलता तुम। वांगजी वीजिंग को देखकर स्माइल करता है डेविल वाली, एंड वीजिंग वांगजी को धक्का देता है जिससे वांगजी बेड पे गिर जाता है एंड वांगजी स्माइल करता है। वीजिंग तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वांगजी बोलता है ओह तुम्हें तो वॉशरूम, बट वीजिंग जा चुका था। वांगजी बोलता है आह सच में पहली बार मुझे कोई इतना पसंद आया है कि मैं इतने सब चीज़ें कर रहा हूँ, तुम्हें जाने दूंगा बिल्कुल नहीं। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहां से निकल जाता है। वीजिंग खड़ा हुआ था एंड देख रहा था सबको। लायन सिचन भी देख रहे थे एंड उन्होंने देख लिया था कि वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेके गया है। एंड वीजिंग जिस तरह से भाग कर आया था उस तरह से तो लायन सिचन समझ चुके थे कि वांग जी ने ही कोई हरकत की होगी। एंड अब वीजिंग देख रहा था तभी जो जियांग चैंग था वो बोलता वीजिंग देखो ये तुम्हें पसंद आया ना, तुम बोल रहे थे ये लेने के लिए। विजिंग बोलता हाँ हाँ पसंद आया, हम ले लेते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता ओके ठीक है। तभी वांग जी आता है एंड वो विजिंग को पीछे से मतलब बोल सकते हैं उसका एक हाथ पकड़ता है क्योंकि सभी लोग ओबियसली आगे बैठे हुए थे एंड कोई पीछे नहीं था। वांग जी ने देख लिया था एंड विजिंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है एंड वांग जी टच हो रहा था विजिंग से और लैंस सेजन देख रहे थे। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो तुम। एंड विजिंग थोड़ा साइड में हो गया था ना, वो साइड में आकर बैठ गया था जिस वजह से कोई नहीं देख पा रहा था उन लोगों की ओर, सभी अपनी अपनी चीज़ें सेलेक्ट करने में लगे हुए थे एंड वांग जी बस विजिंग को परेशान करने में लगा हुआ था और ऊपर से विजिंग को गुस्सा आ रहा था। वांग जी विजिंग के बम बम को देखता है और उसके बाद वांग जी अपना हाथ धीरे धीरे करके विजिंग के बम बम पे लेके जाता है एंड विजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी लेके आता है एंड विजिंग के बम बम को स्क्वीज करता है एंड विजिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है क्योंकि वांग जी के टचिंग से विजिंग को बहुत अजीब फील हुआ। विजिंग बोलता है ये इंसान कितना शेमलेस है। वांग जी विजिंग को टीज कर रहा था, वहाँ पे उसके बम बम पे ट्विस्ट एंड टीज किया जा रहा था एंड विजिंग को अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। विजिंग बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है हाँ। तभी मैडम लैन बोलती है कि ओह सभी लोगों के लिए स्नैक यहाँ आओ। एंड ये सुनते ही सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ। एंड विजिंग भी तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है एंड वांग जी देखकर स्माइल करता है और वहीं सोफे पर पीछे लीन होता है और बोलता है आह सच में विजिंग तुम भी ना मुझे पागल कर दोगे। और लायंस सिजन देखते हैं वांग जी को। वांग जी एकदम से देखता है अपने गगा को और बोलते गगा। लायंस सिजन बोलते हैं नहीं कुछ नहीं वांग जी, लगता है काफ़ी एंजॉय कर रहे हो तुम। हाँ ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वो बोलते हाँ हाँ गगा। इसके बाद वो बोलते चलो चलो स्नैक्स खाते हैं। वांग जी बोलते हाँ। इसके बाद वो भी आ जाता है एंड वीजिंग बस थोड़ा घबराया हुआ था एंड वांग जी ने कहा था कि वो वीजिंग को किस करेगा एंड ये नहीं अगर वीजिंग कुछ बोलेगा भी तो वीजिंग कितना एम्बैरेसिंग होगा। ये सब नहीं 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 वीजिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता था। बस वीजिंग अपने आप को रोक रहा था कि वो क्या करे। क्या वीजिंग बता दे अपनी शीजे को हाँ इस इंसान के बारे में कि ये इंसान कितना ठरकी है। वीजिंग बोलता शीजे यान ली वो कुछ फ़ोन में देख रही थी एंड जो वांगजी था वो बस चुपचाप था। तभी यानली अपना फ़ोन देखने के बाद वो फिर वहाँ से साइड में जाती है एंड वांगजी दिखता है यानली को एंड वांगजी फिर वहाँ से निकल जाता है यानली के पास पीछे पीछे। वीजिंग एक नज़र देखता है और बोलता हाँ मेरी शिष्य जी के साथ। हाँ नहीं ये शादी आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे रोक देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल क्योंकि मेरी चीज़ें हैं ऐसे इंसान के साथ नहीं नहीं कि क्या पता ये शादी के बाद किसी और लड़की के साथ भी ऐसे करता रहा तो। हाँ
नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। मेरी मेरी शीशी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो इन्हें धोखा दे रहा हो। हाँ, मैं शीशी से बात करूंगा। बिल्कुल। ये कितना ठरकी इंसान है, मुझे मुझे तक नहीं छोड़ रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं शीशी को बताऊंगा। बीजिंग देख रहा था। वांग जी जाता है एंड वहाँ से गायब हो जाता है अचानक से। यान ली फोन पिक करती है एंड वो कुछ देर बात करती है। इसके बाद वो फोन कट करके वापस चली जाती है एंड बीजिंग देखता है उसकी शीशी आ गई, बट वहाँ पे कोई नहीं था। बीजिंग बोलता हाँ, मुझे इस इंसान को वार्निंग दे के आनी चाहिए, हाँ, कि वो मेरे शीशे से दूर रहे। एंड बीजिंग बस वहाँ पे आगे बढ़ जाता है एंड देखता है आया तो यही था वांग जी, बट गया कहाँ। बीजिंग इधर उधर देख रहा था, तभी अचानक से कोई बीजिंग को पीछे से एकदम से हक करता है और उसे एक रूम में खींच लेता है। एंड बीजिंग बोलता छोड़ो, बट वांग जी बीजिंग के मौत को बंद करता है और बीजिंग को वॉल पे पिन करता है और बोलता ओह क्या कर रहे थे तुम, मेरी जासूसी। वीजिंग वांगजी को देख रहा था एंड वांगजी ने वीजिंग के माउथ को बंद कर दिया था, जिससे वीजिंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड वीजिंग बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वांगजी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करता है और बोलता है ओह माय गॉड, क्या बात है वीजिंग, तुम्हारी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, तुम्हारे लिप्स। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है मेरा मन कर रहा है इसे मैं किक करूँ। एंड वीजिंग उसे एक आइडिया आता है एंड वो तुरंत ही वांग जी के प्राइवेट पार्ट पे अपने घुटने से मार देता है। एंड वांग जी अचानक से वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता आउच। वांग जी देखता है और विजिंग को गुस्से में बोलता तुम। विजिंग बोलता हाँ, मुझे मुझे परेशान करने चले थे। हाँ, अभी तो तुम्हें यहाँ पड़ी है, इसकी बात देखना कहाँ पड़ेगी, और मेरी शीशे से दूर रहना और मैं ये शादी तोड़ के रहूंगा। हाँ, वांग जी बोलता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी विजिंग, देख लेना रात को मैं तुम्हारे रूम में आके तुम्हें। वीजिंग बोलता हाँ बकवास, और ये बोलकर डोर ओपन करके भाग जाता है। एंड वांग जी बेचारा अपने प्राइवेट पार्ट को रब करते रह जाता है। वांग जी बोलता लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी लोग आ जाते हैं एंड वांग जी बेचारा 15 मिनट के बाद आता है क्योंकि उसे बहुत जोर की लगी थी। एंड वीजिंग बस खड़ा हुआ था एंड वो अपनी शीशे से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट सभी लोग बिजी थे। वीजिंग सोचता है कि वो घर जाके बात करेगा, तो वीजिंग यहाँ पे तो अपनी शीशे से बिल्कुल बात नहीं कर पाता और वो सभी लोग अपनी ड्रेस फाइनल कर लेते हैं। वांगजी ने अपने लिए बस एक वाइट कलर का सूट डिसाइड किया था एंड वांगजी ने देख लिया था वीजिंग ने कैसा डिसाइड किया है, तो वांगजी ने बस कुछ ऐसा ही कर लिया था। इसके बाद वो जियांग फैमिली सभी एक दूसरे को बाय वगैरह करके चली जाती है एंड वांगजी बस वीजिंग को देख रहा था। एंड जाते टाइम वांगजी ने वीजिंग को बोला भी था वीजिंग तुम्हें पनिशमेंट दूंगा मैं रात को। वीजिंग देखता है और बता बकवास, मैं ये शादी तोड़ दूंगा, और वो चला जाता है ये बोल के। वीइंग को वांग जी देखकर स्माइल करता है और उसके बाद वो सभी जाने के बाद सभी लोग आते हैं और बोलते चलो ये तो हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। ओह हाँ, हमें ज्वेलरी भी लेनी है, तो क्या बोलते हैं वांग जी। वांग जी बता हाँ बिल्कुल चलेंगे डैड, और ये बोलकर वो स्माइल करता हुआ चला जाता है। लैन किरण बोलते हैं व्हाट, ओ माय गॉड, मेरा बेटा लगता है सच में चेंज हो गया। यहाँ ली तो हमारी फैमिली बहुत लकी है, उसने हमारे बेटे को चेंज कर दिया। लैन सेचन बोलते हैं यहाँ ली नहीं डैड, वीजिंग, ओ माय गॉड पता नहीं डैड आपको क्या झटका लगेगा, शादी वाले दिन क्या ही बोलूँ। और लैन सेचन भी वहाँ से चले जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते हैं क्या होता है। वांग जी क्या करेगा यानली से शादी? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है, हाँ या ना? एंड क्या वीइंग बता पाएगा अपनी शीजी को हाँ उसके होने वाले शेमलेस हस्बैंड के बारे में? तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।